ये कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे। लेकिन उनका हृदय अभी भी वृंदावन की गलियों में राधा और गोपियों के संग बीते हुए दिनों को याद करता था। ये एक भावनात्मक यात्रा थी। एक रात्रि, एक वृद्धा और एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी को ज्ञात नहीं था। कहानी। रात्रि का समय था। द्वारका महल में हर तरफ सन्नाटा था। तट के किनारे समुद्र की लहरें जैसे किसी भूले बिसर गीत की तरह गूंज रही थीं। श्री कृष्ण अकेले अपने कक्ष में बैठे हुए बांसुरी को देख रहे थे। वही बांसुरी जिससे कभी उन्होंने राधा को पुकारा था। कितना कुछ बदल गया, कृष्ण ने बांसुरी को छूते हुए कहा। अचानक द्वार पर हल्की आहट हुई। प्रवेश करो, कृष्ण ने कहा। एक वृद्धा भीतर आई। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में गहराई पर चाल में स्थिरता। उसने झुककर प्रणाम किया। मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा, कहां से? वृद्धा मुस्कुराई। भगवान, मैं वही हूं, यशोदा की पड़ोसन, जो बचपन में तुम्हें माखन चुराते हुए पकड़ती थी। कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर आंखें नम हो गईं। आज इतने वर्षों बाद क्यों आई हो? एक वादा पूरा करने, वृद्धा ने कहा। जब तू छोटा था, तूने मुझसे कहा था, एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा और सबको मोक्ष दूंगा, आपको भी। आज मैं चलने से पहले तेरा अंतिम दर्शन करने आई हूं। कृष्ण चुप हो गए। वो जानते थे ये साधारण महिला नहीं है, उसमें कुछ और था। तुम कौन हो वास्तव में? कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा। वृद्धा ने बांसुरी की ओर इशारा किया। तुम्हें याद है, ये बांसुरी तुम्हें किसने दी थी? कृष्ण की आंखें चमक उठीं। राधा ने, वे धीरे से बोले। और राधा कौन थी? वृद्धा मुस्कुराई, फिर अपनी आंखें बंद कीं, और जब खोलीं तो सामने राधा खड़ी थी। वृद्धा नहीं, वही रूप, वही तेज। राधा! कृष्ण उठ खड़े हुए। तुम, इतने वर्षों बाद? राधा ने कहा, मैं कभी दूर नहीं थी कान्हा, बस तुम्हारी लीला पूर्ण होनी थी, और अब समय आ गया है। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी उठाई और राधा की ओर देखा। एक बार और सुनना चाहोगी? राधा ने सिर हिला दिया। कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया और वो स्वर निकला जिसने कभी यमुना को बहने से रोक दिया था, गोपियों को नाचने पर मजबूर कर दिया था और ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया था। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे धीरे गायब होने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम आओगे ना कृष्ण? कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह द्वारका के महल में जब दरबारी पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण को शांत मुद्रा में बांसुरी पकड़े हुए बैठे पाया, लेकिन जीवन समाप्त हो चुका था। उपसंहार। कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम बांसुरी वादन राधा के लिए किया। उन्होंने एक बार फिर राधा को विदा दी, पर इस बार वो खुद भी उसके साथ चले गए। आज भी कहते हैं, द्वारका के समुद्र तट पर रात को बांसुरी की धीमी ध्वनि सुनाई देती है। शायद कृष्ण और राधा फिर से मिल गए हैं।